1 करोड़ लोगों का सर कलम नहीं होगा, इस मुल्क में खून रेज इंकलाब नहीं आएगा जब तक ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल क्लियर सियासी रुख दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वो अपना कांड भी तो छुपा रहे हैं ना, जो उन्होंने काम कर दिए हैं। ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि इमरान खान के हक में कोई बोला हो उस पर केस हो गया, या कोई इमरान खान की तारीफ कर रहा हो उस पर केस हो गया। आप जिस मार्केट में करिए, इस मार्केट में हर तीसरे या चौथे बंदा जो इमरान खान का सपोर्टर होगा, चेक कर लीजिए वो केस में रह के आया होगा। देखिए कि अगर एक बंदा इतनी गंदी पॉलिटिक्स आपने कहीं पे देखी है दुनिया में कि यार एक पॉलिटिशियन की माँ अगर मर गई है, आप उसके जनाजे पे नहीं आने दे रहे उसके बेटे को। इनका पेट कभी नहीं भरना, जिनका 30 साल में नहीं भरा उनका अभी भी नहीं भरना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को जब सिटी कोर्ट में पेश किया गया तो उसने जज के सामने ये इंकशाफ किया कि मुझ पर तशद्दुद तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ ये कहा गया कि झूठा बयान दो कि तुम बनी गाला में सामान देती आई हो, किसी एक बंदे का नाम लो। इमरान खान के हक में जिस एक्टर ने, जैसा कि सारा अली खान, और जिस एक्टर ने तारीफ़ की उसको भी जो है वो इस केस में घसीटा जा रहा है और इस मंशियात फरोशी के केस को सियासी रुख दिया जा रहा है। अवाम से जानते हैं कि उनके लीडर को इस केस में घसीटना और साथ में नाम जोड़ना उनको कैसा लग रहा है और वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आपने पिंकी का केस तो सुना होगा? जी बिल्कुल सुना है। आप जो है एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल जा रही है कि जी पिंकी झूठा बयान दे के वो बनी गाला में किसी बंदे को सामान दे के आती रही है। क्या समझते हैं ये किस तरफ निशानदेही है? क्या सियासी रुख दिया जा रहा है? किस तरफ केस को मोड़ा जा रहा है? ये तो बिल्कुल क्लियर सियासी रुख दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वो अपना कांड भी तो छुपा रहे हैं ना, जो उन्होंने काम कर दिए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज साहिबा की। उनका दिल के बहुत करीब एक प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब। अब जिस टाइम पे इन्होंने पिंकी का केस बाहर निकाला, उसी टाइम पे फैसलाबाद में ये रोला डाला था। फैसलाबाद में इतने अरबों रुपए का वो जो बीच में घोटाला हुआ, वो बंदे खा गए, जहाँ पे ट्रकों के इतने ऑर्डर आए और थोड़े से ट्रक आए, वो सारा कितने गया केस? वो केस कहाँ पे है? तो आप कहना चाह रहे हैं कि सुथरा पंजाब के केस को छुपाने के लिए पिंकी के केस को हाईलाइट किया गया? ये सिर्फ एक केस को छुपाने के लिए नहीं किया जाता, ये बड़े केसों को छुपाने के लिए कोई एक केस को ऐसे हाईलाइट कर दिया जाता है कि अवाम का सारा रुख उस साइड पे चला जाए। अगर आपकी पहले अब देखें, आप पिंकी के केस को इतनी हाइप दे रहे हैं, आप मार्केटों के केस चेक करें। अब तो खैर इन्होंने कर दिया हुआ है 1 जून के लिए कि यहाँ तक कि मार्केटें खुली होंगी, गरीबों का थोड़ा सा भला हो गया। लेकिन उससे पहले जो गरीब अवाम मरी थी उनको तो कभी नहीं हाइप मिली। पिंकी के केस को इतनी हाइप मिल गई है। और दूसरी बात, अगर हम आते हैं पिंकी के केस वाली साइड पे, मुझे बताएं कोई पागल का पुत्र होगा जो खड़े कोर्ट में जाके यूँ अपने आप को शो करा के कहेगा कि मुझे इन्होंने ये कहा, मुझे ये कहा? उसे कहा गया तो उसने बोला ना। भाई मेरा सवाल ये है आपसे कि और कितने केस डालेंगे इमरान खान पे? पहले इतने केस, ये वाला केस डाल दिया, ये वाला केस डाल दिया, ये वाला केस डाल दिया, सारे केस पे केस तो उस पर डाली जा रहे हैं। 6 महीने से कहते तन्हाई में है और तुम इन्ना ही पैरा लगता तो उन्हें सूली दे दो, फिर मार दो, एक बार ही कर दो। और जरा गरीबा जो कि थोड़ा ये है कि उन्होंने आसरा है कि भाई आएगा सानू ठीक कर लेगा, बचा लेगा, और तुम फिर एक बार ही मार दो गरीबा, एक बार ही खत्म कर दो। गरीबी खत्म कर दो तो इमरान खान भी खत्म कर दो, यही कह सकना मैं। आप क्या समझते हैं कि एक एक्टर है मुनीब और एक्ट्रेस है सारा अली खान, उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की, तो उन पर भी जो है वो अब आप कहने के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये भी मंशियात में जो है वो मुलव्वस थे? ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि इमरान खान के हक में कोई बोला हो उस पर केस हो गया, या कोई इमरान खान की तारीफ कर रहा उस पर केस हो गया। आप जिस मार्केट में करिए, इस मार्केट में हर तीसरे या चौथे बंदा जो इमरान खान का सपोर्टर होगा, चेक कर लीजिए वो केस में रह के आया होगा। 9 मई में उसने डंडे खाए होंगे, केस में गया होगा, पता नहीं कितने कितने अरसे, तो अभी तो उनके घर वाले मिल नहीं रहे होंगे। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी, असलम इकबाल साहब जो पीटीआई के थे, उनकी वालदा की डेथ हुई, वो जेल में है। आने दिए किसी? अगर एक बंदा इतनी गंदी पॉलिटिक्स आपने कहीं पे देखी है दुनिया में कि यार एक पॉलिटिशियन की माँ अगर मर गई है, आप उसके जनाजे पे नहीं आने दे रहे उसके बेटे को? तो यहाँ पे हालात ना सरासर ज्यादती है यहाँ पे। और शुरू से ऐसी असूलन यही रहे कि जिसकी ताकत है उसकी हुकूमत है। आप क्या समझते हैं? मरीम नवाज साहिबा की बात करें तो हर हाईलाइटेड केस में सामने आती हैं, खुद सामने आती हैं। पिंकी के केस में भी समझा जा रहा है कि शायद वो आएंगी और किसी ना किसी तरीके से कोई किरदार अदा करेंगी। क्या समझते हैं, क्या ऐसा होगा? उनकी हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकती है। बात तो ये है ना, अब उस केस में हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। वो देखें, वो आपका एक दूसरा केस है जिसमें अब पिंकी का जो केस है उसमें डायरेक्ट उसे सजा दें और किस्सा ख़त्म करें। अब आप उसे इतना हाईलाइट करो बीच में। ऑडियो लीक्स है वो साफ साबित कर रहे हैं कि जुर्म तो उस पर साबित है। जुर्म तो साबित है, वो साफ बिल्कुल ऑडियो लीक उसके कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर लिया, जाती उमरा में मरीम नवाज का घर है, रायमंड में है, रायमंड में नवाब टाउन है, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। अब इन्हें कराची में से पिंकी को पकड़ लिया 15-20 मिनट के रास्ते में, जहाँ पे UMT पढ़ती है, UCB पढ़ती है, वहाँ पे स्पीरिट यूनिवर्सिटी पढ़ती है, लाहौर की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियाँ, लाहौर के मशहूर तरीन कॉलेजेस, और वहाँ पे हॉस्टल्स मेल्स फीमेल्स।
उस हॉस्टल्स के बिल्कुल सामने पिंकी का घर है, तब नहीं ना नजर आई। आप ये सोचे आज ही पिंकी कराची से पकड़ी गई है, जो पहले ये वो हॉस्टल्स में रह रही थी, वो सामने उसने अपना घर बनाया हुआ था, कितने बच्चों का फ्यूचर तबाह हुआ होगा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेन पॉइंट पे रह रहे हो, आप यंग, फिर जाती उम्रा का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्यों लिया जाएगा जाति उम्रा का? अब जो नाम लेगा वो फिर जाहिर सी बात है वो भी चुका जाएगा, यही होता है। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? शौकत। सर आपने पिंकी का केस तो सुना होगा, मंशियात फरोश। ये मंशियात फरोश जो पिंकी है ना, उसके बारे में न्यूज़ सुनी है मैंने दुकान पे बैठ के, कि मैं एक वीडियो वायरल जा रही है जिसमें उससे कहा जा रहा है कि तशद्दुद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि झूठा बयान दो कि तुम बनी गाला में सामान दे के आते हो। जी, ये मेन चीज़ है। हमारा जो मुल्क है अमरीकियों के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। अमरीकी गवर्नमेंट जब चाहे पाकिस्तानियों का जो हाल कर दे, ये अवाम बोलने वाली नहीं है, ठीक है ना, किसी के आगे सर उठाने वाली नहीं है। इन्होंने कलमा तो पढ़ा है लेकिन कलमे के ऊपर नहीं चल रहे ये लोग, ठीक है ना। इमरान खान निहत्ता इंसान है, रिजीब चेंज ऑपरेशन किया गया, उसके बाद इमरान खान पे और उसकी अहलिया पे बड़ा तशद्दुद किया गया। अब ये पिंकी को एक यानी कि ना ड्रग्स डीलर बना के उसे सामने लाया गया और उसके बाद ये उनके खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं उसे। उसने तो साफ कह दिया कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये मेरे से बयान दिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने इन सब को नंगा करके रख दिया इमरान खान ने। खान साहब एक दिलेर इंसान है, एक बहादुर इंसान है। मैंने अपनी लाइफ, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मैंने अपनी लाइफ में इमरान खान जैसा लीडर नहीं देखा इस मुल्क में, ठीक है ना। और ये 30 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये हाल इन्होंने बना के रख दिया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पाकिस्तान को भिखारी बना कर रख दिया इन्होंने। आप IMF के कर्जे तो देखें, एक बच्चा जो पैदा हो रहा है तो वो तकरीबन 35 लाख रुपए का कर्जा ही है, ठीक है ना। तो ये आप इमरान खान की और बनी गाला की तो बात कर ली, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जैसे सारा अली खान एक एक्ट्रेस हैं, मुनीब एक एक्टर हैं, उन्होंने जो है वो अपने इंटरव्यूज़ में इमरान खान की तारीफ की। अब उन्हें भी इन केस में घसीटा जा रहा है। जो उनकी तारीफ करेंगे वो यानी कि ना इनकी नज़र में ऐसे कि बस कि इसे ख़त्म कर दो बस, ठीक है ना। ये इन्होंने पहले कह दिया नानी साहिबा ने क्या कि पढ़े लिखा तबका इस मुल्क से चला जाए। हम जो बेचारे गरीब हैं हम उन पर तशद्दुद करें, जुल्म करें, जो मर्जी कुछ करें, ये मुल्क हमारे बाप का ख़रीदा। नानी तो ये भी कहती हैं कि शाउर से पेट नहीं भरता। हाँ बस यही था इनका पेट कभी नहीं भरना, जिनका 30 साल में नहीं भरा उनका अभी भी नहीं भरना। अल्लाह पाक इन्हें हदायत तो दे वरना इनमें हदायत कभी नहीं आनी। सर जिस तरह से इस केस को सियासत की तरफ मोड़ा जा रहा है, इसका रुख उस तरफ किया जा रहा है, क्या समझते हैं क्या नतीजा निकलेगा इसका? जी देखें, जब तक अवाम सर नहीं उठाएगी ना, जब तक ये घरों से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, और कम से कम 1 करोड़ लोगों का सर कलम नहीं होगा इस मुल्क में, खून रेज इंकलाब नहीं आएगा जब तक ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी यानी कि ना अवाम को इन्होंने पीस कर रख दिया, ठीक है ना। जब ये अवाम स्ट्रॉन्ग होएगी ना तो ये भागते नजर आएंगे। जैसे नवाज शरीफ देखो कैसे भागा था, ठीक है ना। 4 साल से इनका सर दर्द भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी 4 साल से ना वो जरदारी मदारी एक 10% इंसान है, उस इंसान को देखो आज बीमार क्यों नहीं होता। पहले तो लिटरेचर पे मुंह फाड़ कर लेटा होता था बगैरत इंसान। उसका बेटा दिलावल, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही। अब ये इनका देखो तो सही, अभी देखो कैसे बने बैठे हैं, क्योंकि इनके पीछे आर्मी का हाथ है, ठीक है ना। मैं तो क्लियर बात कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रिजीब चेंज ऑपरेशन अभी तक रिजीब चेंज चल रहा है, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। तब्दीली फिर आएगी कैसे? तब्दीली इस मुल्क में आनी बहुत मुश्किल है। वो ईरानी अवाम नहीं है, ईरानी अवाम होती तो देखें वहाँ पर ट्रंप ने भी कहा कि मैं इधर रिजीब चेंज ऑपरेशन करूँगा, लेकिन उन्होंने बोला कर दिखाओ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये अवाम जो है ना बेचारी, इससे पत्नी कब कल आएगी। मैं तो यही सोच कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने इस अवाम को आदत दे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मेरा नाम सईद अहमद है। सर आपने अनमोल और पिंकी का जो मंशियात का केस चल रहा है वो तो सुना होगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल जा रही है कि वो कहती हैं उसमें कि मुझ पे तशद्दुद किया गया और कहा जा रहा है कि जी झूठा बयान दो कि बनी गाला में किसी बंदे को सामान दे के आती थी। क्या समझते हैं, सियासी रुख दिया जा रहा है केस को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि उसको जो है मुल्ज़मान जो है, इंसाफ किसी भी मुआशरे का हुस्न है और किसी भी मुआशरे को कायम रखने के लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान की जो सरमाया इफ्तिखार है और इन्हीं के हाथों में आगे बाग दौड़ भी आनी है। तो अगर यही वो लोग तबाह कर रहे हैं तो उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वो जितनी भी डिबिया ये चीज़ें लीक्स हुई हैं उनके ऊपर वो डॉन, अनमोल, पिंकी या वो क्वीन ऑफ कोकेन सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यकीनन उनका बहुत बड़ा
बात है, अब वो इसको टाल मटोल करके नहीं उसको आगे पीछे निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता तारीख भी देखें तो उसमें यही है कि अगर गरीब को तो सज़ा होती है, उसके लिए तो कानून है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है, चाहे वो किसी को गाड़ी के नीचे दे के चला जाए, चाहे वो अयान अली हो, वो दुबई में तो घूम रही है, इधर तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। कल को ये भी कहीं ऐसे ही घूम ना जाए बाहर, बल्कि इसको सज़ा देनी चाहिए। सलाह देनी चाहिए। लेकिन जो बनी गाला का नाम ऐड करवाया जा रहा है, जिस तरह से उसका बयान हमने सुना है, और दुपट्टा उतार के बता रही है कि मुझसे ये जो है वो गलत बयान ले रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि उसको वो खुद जानबूझ के सियासत में धकेल रही है, हालांकि वो मुलजिम है। क्योंकि उसकी जो वीडियो पहले वॉइस जो है लीक हुई है, उसमें वो खुद बताती है कि अगर तुम भी ये धंधा करोगे तो तुम भी मेरी तरह बाकमाल हो जाओगे। हालांकि कमाल की चीज़ तो कोई और है, ये जो 2 नंबरी है ये कमाल की चीज़ नहीं। सियासतदानों का नाम लेना और ऐसे लोग जैसे कि सारा अली खान एक एक्ट्रेस है, मुनीब एक एक्टर हैं, उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की, अब उन पर भी जो है वो मंशियात का केस डाला जा रहा है। क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ पड़ जाना, पीछे एक केस को उसकी तरफ उलझा देना, ये किस तरफ है निशानदेही? ये जो है ना, इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, लेकिन किसी भी सियासी आदमी के ऊपर और इतने पॉपुलर आदमी के ऊपर बिल्कुल ऐसा दाग या दबा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुद किस चीज़, ये गवर्नमेंट को कोई प्रोपेगेंडा है? गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा तो मुश्किल ही लगता है, मुझे तो यही लगता है कि वो खुद इस काम में इन्वॉल्व है। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के हाथ उसके पीछे होंगे, गवर्नमेंट के, या उसको इतना जो रिलीफ आज तक मिल चुका है। तो वो कॉन्फिडेंस से वॉक करती हुई आ रही थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो कोई उसके पीछे हथकड़ी नहीं है, कोई उसके पीछे औरत को तो हथकड़ी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन उसके साथ पीछे कोई सिक्योरिटी या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कैट वॉक करती आ रही है। तो बिल्कुल वो एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है हमारे अदल के निज़ाम के ऊपर, और अदल को भी वजह से अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूर अदल का मेयार होना चाहिए। मतलब इंसाफ आप देखते आए हैं अभी तक पाकिस्तान में, क्या समझते हैं कि इस केस का नतीजा क्या है? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना, गुज़िश्ता इतने सालों से वो निज़ाम जो है ना वो अभी नहीं आया, वो यकीनन हम लेके आएंगे। नवाज साहिबा हर केस में हाईलाइटेड नज़र आती हैं, इस केस में उनका कोई किरदार देखते हैं आप? बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत उम्दा काम किए हैं और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अपनाई हैं, चाहे वो ख़वातीन के लिए हकूक़ हों, बच्चों के लिए हकूक़ हों, जितने भी तालीमी पॉलिसीज़ हों। इस मामले में भी मैं जो है उनके ऊपर बहुत वक़्वात रखता हूँ कि वो इंशाल्लाह इसमें भी काफ़ी जो है ना उनका किरदार नज़र आएगा। शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, क्या नाम है? उमैर। सर, आपने अनमोल और पिंकी का केस तो सुना होगा। जी बिल्कुल। उसकी एक वीडियो वायरल जा रही है जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि मुझसे कहा जा रहा है कि आप बयान दो कि बनी गाला में किसी बंदे को सामान दे के आती रही हैं। क्या समझते हैं ये सियासत की तरफ रुख मोड़ा जा रहा है इसका? नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्या नाम है, इमरान खान की मतलब कि झूठा केस डाल रहे हैं ताकि उसे और लंबी सज़ा दी जाए, तो उसे जितनी सज़ा उसकी पहले बनती है वही मिले, ज़्यादा ना मिले। ये जान के सियासत मतलब कि ये जो पुलिस वाले हैं ये जान के उसे कह रहे हैं कि उसके खिलाफ करें ताकि उसे लंबी सज़ा मिले। तो करना क्या चाहिए बेसिकली? करना यही चाहिए जितनी जो उसकी सज़ा है पिंकी की वो तो उसे मिले, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे के नाम डालने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे बाकी भी ख़राब होंगे। वो है भी लड़की, लड़के तो चले वैसे ही ख़राब हैं थोड़े, लड़कियां भी ख़राब होंगी, उसके बाद बच्चे भी ख़राब होंगे। ये इमरान खान को जो कहते हैं लंबी सज़ा और देना चाह रहे हैं, वो देनी नहीं चाहिए, जितनी इसकी बनती है उतनी हो। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? नवाज अली। सर आपने अनमोल और पिंकी मंशियात फरोश जो थी उनका नाम तो सुना होगा। जी जी बिल्कुल, आप मीडिया पर आजकल ये चल रहा है और बयान उनका बड़ा वायरल जा रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि जी आप बयान दें, झूठा बयान दे के आप बनी गाला में सामान दे के आती रही हैं, कौन चाहती रही? वो तो इमरान खान की वजह से वो लोग यही बात है उसको बनाता है, लेकिन मतलब झूठा केस दे रहे उसके खिलाफ जो ये मंशियात फरोश हम बनीगाला में करना था और ये उधर से शुरू हो गया। ये तो प्रोपेगेंडा उसके साथ पीछे लगता है। खुद इज़्ज़त देने वाला जिल्लत देने वाला वो अल्लाह है, जिसको इज़्ज़त भी देना है और जिल्लत भी देना है वो इमरान खान है। बिल्कुल ऐसे ही। सर क्या समझते हैं इसको, ये सियासी रुख देकर केस किस तरफ लेके जा रहे हैं, फिर ये क्या इसका क्या नतीजा निकले? ये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जो बंदा कुछ कह सकते हैं तो वो कह रही है, जो सच बोलेगा तो वो झूठ में बदल जाता है, वो जो सच बोलेगा वो झूठ में लेकर जाता है। तो उसने सच बोला तो इसी बात में वो लोग आगे कैसा और किसी में उल्टाएगा। तो पता नहीं पाकिस्तान किस तरह ये मुल्क चलाएगा, किस तरह ये आवाम को तकलीफ देगा, किस तरह ये लोगों को हैंडल करेगा। ये सरकारी दायरे के इसको सबको होना चाहिए एक जैसे बराबर रह के और सबको इंसाफ मिले। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, अदाकारा हैं एक सारा अली खान और अदाकार है मुनीब, टीवी पर वो काम करते नजर आते हैं, हम उनके ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, उन्होंने इमरान खान की तारीफ की, अब उन पर भी जो है वो मंशियात का केस डाल।
ये तो बस जो बंदे इमरान खान की तारीफ करेगा तो उसमें केस लाजिमी होगा। अगर वो हमारी पुश्तूनों में तो आप देखें तो जितना पुश्तून भी वो इमरान खान की सपोर्ट करेगा उसके ऊपर भी जितना भी केस है कि वो पहले दकड़ पकड़ हो गया। आपको भी सबको मालूम है, मीडिया को भी शो है। ये तो सारे मसाइल ऐसे चलते हैं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ये कानून उसके लिए जो गरीब है, जो जिसको ताकत है उसमें कोई कानून नहीं है ना कोई कुछ है, वो बस आज़ाद फिरता है, अपनी बदमाशियाँ और अपनी काम दिखाता है। क्या लगता है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे करने से क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? नहीं, उसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इज़्ज़त देने वाला जिल्लत देने वाला वो ज़ात है जिसमें पूरा कायनात पैदा किया। जो उसके बाद वो जो लोग ये लोग जलील करवाना किसी का भी बिगाड़ नहीं सकता। आपने अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो मैं तो नहीं कह सकता आपको। नवाज साहिबा हर केस में बड़ी आगे नजर आती है, हाईलाइटेड, कोई भी केस हो जाए वो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसकी तो बात ना करके बोले उसमें तो कोई अकल शऊर है नहीं। जब एक बंदा को मतलब इधर अपनी सुबह चलाने का कोई पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं मालूम, तो वो आगे सुबह कैसे चलाएगा? और ये तो ये सब को मालूम या हो गया नहीं। 4 तलाक याफ्ता ये लोग इधर ये सुबह चला रहे हैं। ये लोगों को, मर्दों को भी बिल्कुल शर्म नहीं आते। आप कह रहे हैं कि जी वो सुबह कैसे चला सकती हैं, वो कह रही हैं मैं सुबह में काम कर। आवाम की क्या हाल है, कारोबार में क्या हालत है? हम लोग मजदूर है, मिसाल दे रहे हो, जब मजदूर लोगों का क्या हाल है, एक टाइम की रोटी भी अब बहुत मुश्किल से कमाना हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमाना शुरू हो गया। क्या समझते हैं फिर हालात कैसे बेहतर हों? हालात कैसे बेहतर होगा? हालात ये चीज़ से बेहतर होगा जो लोग इसके जो अपनी सरकारी दायरे उसकी अपनी खर्चात कम करे, और जो बाहर लोगों के साथ ये जो जितना भी बाहर मुल्कों के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें होना चाहिए इसके साथ रिलीफ दे आवाम को, और आवाम को सबसे पहले ये खाने पीने की चीज़ सस्ता करे और पेट्रोल को भी सस्ता करे, जो ये आवाम को कोई रिलीफ मिल जाए। बुनियादी ज़रूरियात में रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, सब ठीक है। सर क्या नाम है? वकास अली। सर आपने अनमोल और पिंकी का नाम तो सुना होगा। जी जी, बहुत सुना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मुझसे झूठा बयान दिलवाया गया, मुझ पे तशद्दुद किया गया, कहा गया कि आप कहो कि आप बनी गाला के एक बंदे को सामान देकर आती थी। क्या कहेंगे, ये सियासी रुख दिया जा रहा है? जी जी, ये सियासी रुख दिया जा रहा है। ये इमरान खान के बारे में उसे बदनाम करने के लिए बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जो है ना कि वो कहें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जा रहा है, कि ये इस तरह के केसेस डाल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जा सके ताकि बाहर ना आ सके, और आवाम जो है ना इसी जो है ना कि मुब्तला रहे नए से नए केसेस के अंदर। तो ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा ये है। प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। आपको इस प्रोपेगेंडे पे यकीन है? वो बस इसी तरह ही है, अब क्या कह सकते हैं जी, इसी तरह ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इमरान खान के जो फैंस हैं, एक एक्ट्रेस है सारा अली खान और एक एक्टर है मुनीब, उन्होंने इमरान खान के हक में उन्होंने बात की थी, उनके खिलाफ भी कोई केसेस वगैरह बना दिए हैं, उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है। उन्होंने कोई एक बयान में कहा था इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कोई केसेस बना दिए हुए हैं। उसके बारे में भी सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। अगर निज़ाम ऐसा ही चलता रहा तो क्या समझते हैं ये केस जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ जाएगा भी? नहीं, ये उस तरफ नहीं, ये तो पता नहीं किस तरफ जा रहा है। बस वो केस क्या, पाकिस्तान भी किसी और तरफ ही जा रहा है। पाकिस्तान का भी कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। दिन पर दिन देखे ना पेट्रोल। कौन है जिम्मेदार इसका? यही बस कुछ अवाम भी है जो नहीं उसके खिलाफ निकलती। अवाम इधर से देख ले, किसी को भी कहेंगे वो कहेंगे नहीं जी हमारे काम है, ये है, हम नहीं जा सकते। बस कोई भी बंदा नहीं निकल पाता, और साथ में सियासतदान है, सब भी मिले हुए हैं, बस किसी को कुछ नहीं कह सकते, सब इसके अंदर शामिल है। बिल्कुल ऐसा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के बयानात दिलवाना झूठे किस तरफ निशानदेही करते हैं? ये मेरे देखने में तो जाते इमरान खान को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है ये सारा प्रोपोगंडा, लेकिन इमरान खान के साथ हम तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है उनके साथ। क्या आवाम इस प्रोपेगेंडे में आएगी भी? नहीं, वो नहीं आती। जो हमारे जैसे जो से पढ़ी लिखी फैमिली वो तो नहीं है कि जो से अनपढ़ जा रहे वो तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा की जा रही है उनके साथ। जी। मरीम नवाज साहिबा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो काम शाम करवाती हैं और हर केस में वो हाईलाइटेड नज़र आती हैं, आप क्या समझते हैं उनका क्या किरदार होने वाला है इस केस में? मेरे देखने में तो उनका तो कोई इसमें किरदार अदा नहीं है, लेकिन जो उनका यही अदा है कि बस वो ना कि ये केस को बढ़ चढ़ के ख़राब करने की कोशिश करे इमरान खान के खिलाफ भी। वो इस तरह के बयान देगी, वो साथ में उनको भी बदनाम किया जा रहा है, और साथ में ये इसको भी, पिंकी को भी बदनाम किया जा रहा है। जी, लेकिन अवाम नहीं मानेगी अवाम। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सब? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मेरा नाम अली रऊफ़। सर आपने अनमोल और पिंकी वाला केस तो जी बिल्कुल चल रहा है। उसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हैं कि बनी गाला का नाम लो, झूठे बयान दो, तशद्दुद किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो ये समझता हूँ जी कि पहले तो ये बात है कि जैसे उसे रेड हैंड पकड़ा गया जिस केस में,
उसकी सज़ा दी जाए। ये तो आप जज के सामने कोई भी बंदा किसी का भी नाम ले सकता है। ये कौम को और मामले को उलझाने वाली बात है। जब पकड़ी गई थी तब लोग कह रहे थे इसके पीछे जरदारी का हाथ होगा। देखे ना, वो लोग बदनामे ज़माना पहले ही उन्होंने कह दिया। मैं जाके जज के सामने कहूँ जी मुझे मियाँ साहब कह रहे हैं ये कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस केस में पकड़ी गई है क्यों उलझा रहे हैं उस मामले को? जिस केस में वो पकड़ी गई है वो उसके शाहिद इनके पास हैं, तो उसमें उसको सजा दें। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है जो इसको सेव करना चाह रहा है, केस को कमज़ोर किया जा रहा है। एक्चुअल जो उसके ऊपर 9C लगती है उसे दे, उसकी 14 साल कैद बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्यों उसे ऐसे बयान? कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था, जब वो जा रही थी, तब ये कहा गया कि जी मुझसे झूठा बयान लिया जा रहा है। एंट्री बता रही थी कि उसके पीछे कोई विल पावर है। उसकी एंट्री बता रही थी कि उसके पीछे कोई विल पावर है। अब वो विल पावर ही उसे जो है गाइड कर रही है कि आप बनी गाला का नाम लो, केस को कमज़ोर करो, इसका मामला किसी और रुख की तरफ करें। एक्चुअल तो जो केस उसके बने उसके ऊपर वो एक्शन ले हुकूमत। तो वो डायरेक्ट ये कह सकती कि मैं बनी गाला में दे के आती, फिर उसने ये क्यों कहा कि मुझसे झूठा बयान लिया जा रहा है कि बनी गाला का नाम? ये वाई पहले तो इस बात का एक्सप्लेन दें ना जज साहब कि भाई आपने इसको पकड़ा किस केस में है। पहले तो उसकी सजा सुनाए, उसके बाद ये अगले मोहरकात है इसके ऊपर बाद में तफ्तीश हो सकती है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट का ये कोई प्रोपोगंडा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। ये गवर्नमेंट को उलझाने के लिए पीछे जो कि पावर है इसके, वो अक्सा रहे होंगे कि आप बनी गाला का नाम लो, इस केस को कमज़ोर करो, 4 दिन मीडिया पे चलेगा, उसके बाद इसको वाइंड अप कर लेंगे। ये तो हमने बात कर ली। एक एक्ट्रेस है सारा अली खान, पाकिस्तान की अदाकार हैं मुनीब। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में इमरान खान की तारीफ की। अब कहा जा रहा है कि वो भी मंशियात लेते रहे हैं। देखें जी, वो कराची का मामला है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, ये उधर के लोग बेहतर समझते हैं। इसके ऊपर तो हम कोई भी एक्सप्लेन नहीं दे सकते, ना कोई कह सकते हैं कि ये उनका मामला है, दूसरे सिटी का मामला है। हमें लाहौर में होता ना तो हमें पता होता कि यार ये ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ हर शहर के अपनी आवाम का एक सोर्स होता है, उन्हें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा बात। जो रियल बात है वो यही है कि वो मंशियात में पकड़ी गई है, जो कुछ उससे बरामद हुआ है उसी के तहत उसको सजा दी जाए। जज पागल नहीं है, वो किसी का नाम ले ले तो केस को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग? जज उसकी सजा क्यों नहीं दे रहा उसको? मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मंशियात फरोशी के केस को जो सियासी रुख दिया जा रहा है, अवाम उसके बारे में क्या कहते हैं वो आपसे शेयर किया। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।